अभी रिसेंटली इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनमें कांग्रेस पब्लिक ओपिनियन के मामले में बीजेपी को पीछे छोड़ सकती थी। पिछले आम चुनावों में कांग्रेस ने 170 ऐसे लोगों को टिकट दिया था जो पहले ही 3 बार इलेक्शन हार चुके थे। कांग्रेस के पतन का एक और रीजन, एंड आई थिंक कि ये भी एक बड़ा रीजन है, पैसे की प्रॉब्लम्स। सीधे शब्दों में बोले तो कांग्रेस के पास पैसा नहीं है। और दूसरी चीज ये कि 2024 के इलेक्शन आने में अभी कुछ टाइम है, इसलिए कांग्रेस के पास जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन आई होप कि कांग्रेस निकाल लेगी। वैसे एंटी मोदी या फिर एंटी बीजेपी होने से कभी बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। वेलकम फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनाने वाला। इसलिए अगर आप इस वीडियो से संतुष्ट ना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके पढ़ और समझ सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। $70 इंडिया में गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने वाली कांग्रेस पार्टी 2014 के लोकसभा इलेक्शन के बाद बहुत तेजी से नीचे की ओर गिर रही है। कांग्रेस का ये हाल केवल लोकसभा के इलेक्शन में नहीं बल्कि हाल ही में कंप्लीट हुए सारे असेंबली इलेक्शन में भी है। अगर रिकॉर्ड देखें तो 2014 में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में कांग्रेस के टोटल 9 चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, बट 2022 में सिर्फ 2 हैं, एक राजस्थान में और दूसरा छत्तीसगढ़ में। वहीं बीजेपी को देखें तो 2022 में बीजेपी के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में टोटल 19 मिनिस्टर्स हैं। कांग्रेस के लिए प्रॉब्लम की बात यह है कि हाल ही में हुए असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस टोटल 700 सीट्स में सिर्फ 55 सीटें ही जीत पाई है, जबकि बीजेपी को 356 सीटें मिली हैं। वैसे इन रिकॉर्ड से ये तो पता चलता है कि कांग्रेस का डिक्लाइन मतलब कि पतन हो रहा है। इसलिए आज हम लोग समझेंगे कि कांग्रेस के डिक्लाइन का मेन रीजन क्या है। अभी रिसेंटली इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनमें कांग्रेस पब्लिक ओपिनियन के मामले में बीजेपी को पीछे छोड़ सकती थी। आई नो कि ये थोड़ा सुनने में अजीब लगता है, लेकिन चलिए इसको समझते हैं। 2 साल की कोविड ने स्पष्ट रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव खामियों को उजागर किया है। इस मैटर पे कांग्रेस नहीं। पेट्रोल डीजल का प्राइस अधिक है पर इस पे भी कांग्रेस नहीं। 2 करोड़ जॉब्स के वादे शायद ही पूरे हुए हैं, बट इस पे भी कांग्रेस कहीं नहीं दिखती। नंबर 2, कांग्रेस के डिक्लाइन का एक और बड़ा रीजन है टैलेंट मैनेजमेंट या फिर कांग्रेस के बड़े नामों को खोना। गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुष्मिता देव, जितेंद्र प्रसाद, आरपीएन सिंह, कुलदीप बिश्नोई और कपिल सिब्बल, ये कुछ ऐसे बड़े नाम और लीडर्स हैं जो 2024 के इलेक्शन में गेम चेंजर साबित हो सकते थे, बट इन्हें लगा कि कांग्रेस के पास इनके लिए कोई फ्यूचर नहीं है या फिर इन्हें इग्नोर किया जाता होगा। कांग्रेस के पतन का एक बड़ा रीजन यह भी है कि पिछले आम चुनावों में कांग्रेस ने 170 ऐसे लोगों को टिकट दिया था जो पहले ही 3 बार इलेक्शन हार चुके थे। अगर इसको समझे तो वे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्हें वोटर बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। ये सब जानने के बावजूद भी कांग्रेस ने उनको टिकट दिया था। कांग्रेस के पतन का एक और रीजन, एंड आई थिंक कि ये भी एक बड़ा रीजन है, पैसे की प्रॉब्लम्स। सीधे शब्दों में बोले तो कांग्रेस के पास पैसा नहीं है और इलेक्शन लड़ने के लिए आपको रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जिसके लिए फंडिंग चाहिए होता है, जो कांग्रेस के पास बहुत कम है। एडीआर के अकॉर्डिंग एक पार्टी के फंड का 91% पैसा कोऑपरेट फंडिंग से आता है। 2019 से 2020 में कांग्रेस को केवल 133 करोड़ रुपए मिले, जबकि बीजेपी को उसी टाइम 720 करोड़ रुपए मिले। बीजेपी के पास 2025 कोऑपरेट डोनर थे, जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 154, और शायद ये प्रॉब्लम आगे भी रहने वाली है। वैसे इन 4 रीजन के अलावा आपके पास यदि कोई और रीजन भी है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। राजनीति में एक अच्छे ऑपोजिशंस का होना बहुत जरूरी होता है ताकि गवर्नमेंट की हर गतिविधियों पर कंट्रोल किया और रखा जा सके। इसलिए कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों का मजबूत होना बहुत जरूरी है, लेकिन कैसे? तो चलिए इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन तक कांग्रेस के पास अप्रोक्स 8 से 10 इलेक्शंस अपॉर्चुनिटीज है। अगर कांग्रेस इन इलेक्शंस को जीतकर सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले ले तो फिर 2024 के लोकसभा इलेक्शन में
कांग्रेस बीजेपी को अच्छे से टक्कर दे पाएगी। नहीं तो पार्टी को 2024 में कांग्रेस मुक्त इंडिया की हार्श रियलिटी का सामना करना भी पड़ सकता है, क्योंकि ये रियलिटी है कि मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी 1971 वाली बीजेपी नहीं रही, जब बीजेपी के पास इंडिया में एक भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में गवर्नमेंट नहीं थे। कांग्रेस को ऐसे लीडर की सख्त जरूरत है जो मोदी और उसके लीडर की जीत की भूख की बराबरी कर सके। इलेक्शन जीतने के लिए पब्लिक ओपिनियन का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है कि पब्लिक क्या चाहती है या फिर पब्लिक किस लीडर के बारे में कैसा सोचती है। बीजेपी ने हमेशा ही पब्लिक ओपिनियन को बहुत वैल्यू दिया है, जिसके कारण बीजेपी सारी पार्टियों के लिए एक चैलेंज के रूप में सामने आई है। कांग्रेस को भी पब्लिक में अपना ओपिनियन मजबूत बनाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि लोगों में कांग्रेस का एक नया और अच्छा इमेज हो, पॉजिटिविटी हो, ताकि लोग अपना वोट देने टाइम सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के बारे में भी सोचे। ओके, चलिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता, सो प्लीज इसको सीरियसली नहीं लीजिएगा। मुझे लगता है कि सिर्फ एंटी मोदी या फिर एंटी बीजेपी होने से कभी बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, क्योंकि इतनी सारी खामियों के बाद भी पब्लिक अभी भी बीजेपी की गवर्नमेंट पे ही बिलीव करती है। ये ना केवल ऑपोजिशन के फेलियर को दिखाता है, बल्कि बीजेपी के अभियान के नेतृत्व करने वाले प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ लोगों के एक पर्सनल अटैचमेंट को भी दिखाता है। और दूसरी चीज ये कि 2024 के इलेक्शन आने में अभी कुछ टाइम है, इसलिए कांग्रेस के पास जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आई होप कि कांग्रेस निकाल लेगी। वैसे आपको क्या लगता है कि 2014 के लोकसभा इलेक्शन इस बार कौन जीतेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे मैंने इंडियन पॉलिटिक्स पर अभी एक सीरीज स्टार्ट किया है, और अगर आपने मेरा फर्स्ट वाला एपिसोड नहीं देखा है तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।